वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला ज़िद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफीअना व नबियना व करीमना व तबीबना व खतीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिक लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बस ठीक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामीन माशा अल्लाह कई जुमा से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी पर बयान हो रहा था और ईद के मौके पर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी बितफ़सील तकरीबन अर्ज़ कर दी थी। ये मामूली क़ुरबानी नहीं थी, बहुत बड़ी क़ुरबानी थी। सैयदना इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म की तामील कर ली थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख दी गई थी, छुरी रख दी गई थी और आसमान के मलाइका भी रो पड़े थे।
फिर अल्लाह ने खुद फरमाया फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल जबीन, कि जिस वक्त हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को ज़मीन पर लिटाया, व तल्लहू लिल जबीन, लिटाने के बाद छुरी गर्दन पर रखी, लेकिन छुरी चली नहीं। सैयदना इब्राहीम जोर लगाते रहे, जब चली तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि बेटा ज़बा हो गया है, लेकिन अल्लाह कादिर है, कदीर जो है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी सच्चा बनाना था, इम्तिहान में कामयाबी देनी थी। छुरी चला दी, छुरी चल पड़ी, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को अलहदा करके एक दुम्बा जन्नत से लेकर अल्लाह ने उसके नीचे रख दी। कद सद्दक़त रुया, इब्राहीम आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, आप मुहसिनीन में से हैं। बाज़ हज़रात कहते हैं नबी थे ना, पता तो था ना उनको, नाऊज़ु बिल्लाह ये बात कहते हुए नबी थे, उनको इल्म था कि हज़रत इस्माइल ज़बा नहीं होंगे। फिर इम्तिहान क्या हुआ? इम्तिहान तो ना हुआ, कोई ड्रामा बन गया, नाऊज़ु बिल्लाह ड्रामा था। ड्रामा नहीं, हकीकत थी, हकीकत थी नबी के बारे में कि भाई ये ड्रामा, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी गैब की खबरें जब अल्लाह अपने नबी को बतलाते हैं फिर नबी बतलाता है। जब तक कि नबी को नहीं बताया जाता नबी नहीं बता सकते। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का वाक़या देख लो रज़ी अल्लाह अन्हा। और भी आपकी ऊँटनी मुबारक गुम हो गई, तलाश करते कर नहीं मिली, 3 दिन गुजर गए। एक यहूदी गुजर रहा था, और तुम्हारे नबी की ऊँटनी मिल गई है? नहीं मिली। अच्छा, हमारा नबी होता ना मूसा अलैहिस्सलाम, वो यहूदी था, सवाल करने वाला। हमारा नबी मूसा अलैहिस्सलाम होता तो अल्लाह से पूछ लेता, वाकई नबी था ना, ये नबी है तो पूछ लेना अल्लाह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, आसमान को देखा, अल्लाह ये ताना दे रहा है। फिर जिब्राइल अमीन है, या रसूलल्लाह फलां जंगल के अंदर खड़ी है, उसकी नकीर पकड़ी हुई है दरख्त के साथ, सहाबा को भेजो वहीं से छुड़ा कर लेकर आएंगे। जब तक नहीं बतलाया नबी ने खबर नहीं दी। आलिमुल गैब नहीं नबी, नबी का माना इल्म गैब है, ये भी पता हो आप। नबी का माना ऐसी खबर देने वाला जो गैब की खबर हो। क़यामत की खबर किसने दी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु, अल्लाह ने बतलाई ना। कब्र की ज़िंदगी की खबर किसने दी? अज़ाब और राहत की खबर किसने दी? अलामात क़यामत की खबरें किसने दी? ये दुनिया में जो कुछ होने वाला था इसकी खबरें, जन्नत की खबर, जहन्नम की खबरें किसने दी? नबी ने। हौज़े कौसर की खबर नबी ने, पुल सरात का मामला नबी ने। लेकिन उस वक्त दी जब अल्लाह ने नबी को दी, नबी को खबर दी, फिर नबी ने खबर आगे दी, आगे पहुँचाई। मसला समझे हो ना जी। आलिमुल गैब की ज़ात फ़कत अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। वरना तो ये सारा इम्तिहान हर नबी का नाऊज़ु बिल्लाह खाली हो जाता, ड्रामा बन जाता, तमाशा बन जाता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इस्माइल की कुर्बानी हो गई थी, छुरी चल गई थी, लेकिन जब देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम इधर खड़े हैं, हज़रत नीचे दुम्बा पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर। और उस वक्त हज़रत
इब्राहीम की ज़बान पर था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और हज़रत इस्माईल की ज़बान पर था अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हज़रत इस्माईल की ज़बान पर था, जो 13 कल 13 थी या परसों 13 थी। हाँ 13 के असर तक ये कलिमात हमने हर नमाज के बाद पढ़ने वाजिब थे, वाजिब। अगर किसी ने नहीं पढ़े मसला सुन लो, मसला सुन लो, भूल गया था, घरों में नहीं बतलाया तो फिर अब भी वाजिब थे। वाजिब की कज़ा यूं कर दे कि अकेला बैठकर अल्लाह जो नमाज के बाद पढ़ना था नहीं पढ़ा आपने, अब पढ़ रहा अदा कर दे। कई मरतबा कह दे, अब भी कह दो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह, ये अल्लाह को इन दिनों में अभी तक ये ज़ुल्हज्जा है, ये कलिमात बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी तलकीन फरमाया करते थे। चलते फिरते मदीना के बाज़ारों में, गलियों में सहाबा की ज़बानों पर यह तराना जारी होता था। इस पर एक बात याद आई कि हज़रत इस्माईल ज़बा होते होते बच गए, बचा लिया अल्लाह ने। और हदीस मुबारक में आता है अना इब्ने ज़बीहैन, अना इब्ने ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूँ, 2 ज़बीहैन का बेटा हूँ, बेटा हूँ। पहला ज़बी होने वाला कौन? इस्माईल ज़बीहुल्लाह। पढ़ते हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माईल ज़बीहुल्लाह। पहले हज़रत इस्माईल थे। पहले भी मैंने अर्ज़ कर दिया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 बेटे दिए, एक हज़रत इस्माईल, दूसरा हज़रत इसहाक। इसहाक की औलाद से 70,000 अंबिया आए हैं, 70,000 अंबिया। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी से, नस्ल से, औलाद से फ़कत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए फरमाया कि इस्माईल मेरा अब्बा था, ज़बा होते होते अल्लाह ने बचा लिया। ज़बीहुल्लाह थे। अना इब्ने ज़बीहैन, मैं ज़बीहैन का बेटा हूँ। एक और भी ज़बी है, कौन? आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह, कह दो रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, आपके दादाजी ने ये मन्नत मानी थी, अल्लाह 10 बेटे हो जाए, 10 बेटे, मैं एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बा करूँगा। मिल्लत इब्राहीमी में बेटे का ज़बा करना इजाज़त थी, मिल्लत इब्राहीमी में इजाज़त थी। अगर इजाज़त ना होती तो हज़रत इब्राहीम इस्माईल की गर्दन पर छुरी न रखते, छुरी न रखते। मसला समझ लो। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मिल्लत इब्राहीमी पर थे। बाद लोग जो कहते हैं ना नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, आपका दादा काफिर था, आपका अब्बा काफिर था, अम्मी का, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नाऊज़ु बिल्लाह। मिल्लत इब्राहीमी पर थे, मिल्लत इब्राहीमी पर थे, इसलिए तो मन्नत मानी थी। किसी बुत की मन्नत नहीं मानी थी, लात मनात उज़्ज़ा की नहीं मानी थी। लात के सामने ये नहीं कहा था कि मैं बेटा तेरे सामने ज़बह, अल्लाह को कहा, अल्लाह से। कि हज़रत इब्राहीम ने जिस तरह इस्माईल की गर्दन पर छुरी रखी, मुझे 10 बेटे दे दे, एक बेटा तेरी राह में ज़बह करूँगा, छुरी रखूँगा। ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुना। अना इब्ने ज़बीहैन, ज़बीहैन का बेटा हूँ, ज़बीहैन का। ऐसा हुआ, अल्लाह ने 10 बेटे दिए, 11 हो गए, 12 हो गए। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हतीम के अंदर, मक्का मुकरमा में हतीम जो उम्र पर गए हैं, हज पर गए हैं, हतीम के अंदर भी दाखिल हुए होंगे। इस दफ़ा तो दाखिल नहीं होने दिया इसने। 2 साल से कोरोना नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक,
ये कोरोना नहीं, कोई अजाब है, अल्लाह की तरफ से कोई नाराज़गी है, कोई बीमारी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये अंग्रेज की तरफ से कोई मन घड़त एक अफवाह है। हाय हाय, कोरोना कोरोना नहीं, जो बीमार ये भी कोरोना है, ये भी कोरोना है, ये भी कोरोना है। हाय हाय हाय, होगी कोई तकलीफ मामूली सी, लेकिन इम्तिहान बन गया, मैच बन गई उम्मत रसूलुल्लाह पर। 1 साल 1.5 साल बैतुल्लाह का तवाफ बंद, अल्लाह काबतुल्लाह खाली पड़ा है। हाय हाय हाय, नमाज नहीं पढ़ने दी जालिमों ने, जमात नहीं हुई। हाय हाय, देख रहे थे, रब देख रहे थे, कौन है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला। आज मैदान में आए ना, कौन निकले है? कोई निकले है? जमहूरियत के लिए तो लड़ रहे हैं, वोट हमें दो, इधर से जलता है, उधर से उसको गालियां दे, उसको गालियां देता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए, दीन के लिए कुर्बानी क्या कौन सी दी हमने, शरीयत के लिए कौन सी कुर्बानी हमने दी। हाय हाय, मैं बात कर रहा था, हतीम के अंदर लेटे हुए थे, ख्वाब में किसी ने कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपने मन्नत मानी थी कि एक बेटा तेरी राह में ज़बा करूंगा, भूल क्यों गए? 12 बेटे हो गए हैं, जल्दी करो, अपनी मन्नत पूरी करो। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेटों को जमा करते हैं, बेटों से कहा, मैंने अल्लाह से मन्नत मानी थी, 10 बेटे हो गए, एक बेटा अल्लाह की राह में ज़बा करूंगा, तुम में से कौन तैयार है? सब खामोश, सब ने कहा कुरा डालेंगे। कुरा डाला गया, कुरे के अंदर हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा जी हैं, अब्बा जी वालिद करीम हैं। सबसे छोटे यही थे भाइयों में, हजरत अब्दुल्ला खूबसूरत थे, हसीन और जमील थे, आखिर रसूलुल्लाह के अब्बा थे। हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ठीक है, अब्दुल्ला को ज़बा करते हैं। घर में गए, तैयारी की, गुस्ल दिलवाया, कपड़े पहनाए नए, अल्लाह अकबर, अल्लाह की राह में ज़बा होने के लिए जा रहे हैं। हाथ में छुरी ली, रस्सी भी ली, जिस तरह कि हज़रत इब्राहीम ने रस्सी ली थी इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए, वही अमल, वही सुन्नत सारी, छुरी हाथ में लेकर, अल्लाह अकबर, हज़रत इब्राहीम का मंजर दिखा रहे थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। ले आए बैतुल्ला में। अब हतीम के अंदर जहां ख्वाब देखा था, हज़रत इस्माईल, हज़रत अब्दुल्ला को लिटाया, बज्जू ही लिटाना था, शोर मचा, अल्लाह, पूरे मक्का में मर्द भी, औरतें भी, छोटे छोटे भी, बड़े भी, तमाम जमा हैं। अब्दुल्ला को ज़बा न करो, ज़बा न करो अब्दुल्ला को। फिर हर भाई ने कहा, अब्बा अब्दुल्ला की जगह मुझे ज़बा कर दे। दूसरे भाई ने कहा, अब्बा अब्दुल्ला की जगह मुझे ज़बा कर दे। तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें, अल्लाह, पर मैं नहीं, जिसका नाम निकले उसी को ज़बा करो। अब्दुल्ला का नाम निकले, अब्दुल्ला को ज़बा करो। अब हज़रत अब्दुल्ला को ज़बह कर लिए। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं आस्तीन चढ़ाए, छुरी को यूं अल्लाह पकड़ा, वहाँ एक यहूदी आलिम खड़ा हुआ था। कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब थोड़ा सब्र करो, मदीना के अंदर यहूद के बड़े बड़े उलमा इस वक्त मौजूद हैं। यहूद के उलमा से पूछते हैं कि एक शख्स ने मन्नत मानी थी, नाम निकला है बेटे अब्दुल्ला का, इसका कोई हल बताएं। पहले तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब नहीं मान रहे थे, फिर लोगों ने जब मजबूर किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब मान गए।
मुझे ज़ुकाम भी है, दुआ फरमाए अल्लाह सेहत दे दे। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब माने, अब एक वक्त गया मदीना में यहूद के उलमा की तरफ कि एक शख्स ने मन्नत मानी है बेटा ज़बह करूँगा। तो अब वो मन्नत पूरी करने के लिए एक नाम निकला है जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसको ज़बह करने के लिए तैयार हैं, इसका कोई हल बता दे। यहूद के जितने उलमा उन्होंने एक मीटिंग रखी और वहाँ रखी जहाँ आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आराम फरमा है। अल्लाह, देखे ना कुदरत कैसे निज़ाम बना रही है। मीटिंग शुरू हुई, हल दिया यहूद के उलमा ने कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कह दें जितने वक्त वाले आए हैं मक्का से, ऐसा करें कि 10 ऊंट रख दें और फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम रख दें, कुरा डालें। अगर ऊंटों का नाम निकले तो ऊंट ज़बह कर दें, हज़रत अब्दुल्ला को बचा लें। अगर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकले तो 20 ऊंट कर दें, कुरा डालें। ऊंट का नाम निकले तो ठीक, हाय हाय। फिर तीसरी मर्तबा 30 ऊंट कर दें, कुरा डालें, नाम निकला हज़रत अब्दुल्ला। अल्लाह। चौथी मर्तबा अगर ऊंट का नाम आए तो ऊंट ज़बह कर देना, हज़रत अब्दुल्ला को बचा लेना। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 70, 80, 90, 100 तक चले जाओ। 100 ऊंट और हज़रत अब्दुल्ला का नाम कुरा डालो। अब अगर 100 ऊंट पर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकले तो हज़रत अब्दुल्ला को ज़बह कर देना, और 100 ऊंटों का नाम निकले तो 100 ऊंट ज़बह कर देना, हज़रत अब्दुल्ला को बचा लेना। अल्लाह। बात समझ आ रही है कि नहीं? बात गलत तो मैंने नहीं की। ये वक्त जब वापस पहुंचा मक्का मुकर्रमा, दुनिया जमा। क्या हुआ? फरमाया कि यहूद के उलमा ने यह फैसला दिया है 10 ऊंट हज़रत अब्दुल्ला का नाम, 20 ऊंट हज़रत अब्दुल्ला का नाम, 30 ऊंट हज़रत जहाँ तक के 100 तक चले जाओ। अगर 100 ऊंटों के बाद भी अब्दुल्ला का नाम निकले तो फिर हज़रत अब्दुल्ला को ज़बह कर देना। अगर 100 ऊंट पर ऊंटों का नाम निकले तो अब्दुल्ला को बचा लेना। अल्लाह। ठीक है जी, तैयारी हो गई, दुनिया जमा हुई बैतुल्ला शरीफ के अंदर। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, भाई भी खड़े हैं, हज़रत अब्दुल्ला भी, आहा, लेकिन हशाश बशाश खड़े हैं, इत्मीनान के साथ खड़े हैं अल्लाह की राह में। जिस तरह इस्माइल ज़बह हो रहा था, हज़रत अब्दुल्ला भी यूं ज़बह हो रहे थे। अल्लाह। इस्माइल ने भी कहा था ना, या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा, जो अल्लाह ने हुक्म दिया आप हुक्म पूरा करे रहा, मेरा मामला तो मैं साबिरीन में हूँगा, साबिरीन में। अल्लाह। अब हज़रत अब्दुल्ला भी, अब्बा मैं तैयार हूँ, 10 ऊँट रख दो, मेरा नाम 20 ऊँट, 100 तक चले जाओ। आखिर में मेरा नाम निकले अब्बा, मुझे ज़बह कर देना, ये 100 ऊँट सदके में तकसीम कर देना। अल्लाह। अल्लाह। कुरा डाला गया, 10 ऊँट और हज़रत अब्दुल्ला का नाम। यहाँ भी हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला, फिर 20 ऊँट, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम 30 ऊँट, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम 40, 50, 60, 70, 80, 90। अल्लाह।
अब आखिरी कुरा था, चीखो पुकार शुरू हुई। बाद हजरात काबा की दीवार को पकड़कर अल्लाह अब तो ऊँटों का नाम दे दे, अब्दुल्ला को बचा ले, बचा ले। क्योंकि अब्दुल्ला ही से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आना था। अल्लाह, जिस तरह हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, वबास फीहिम रसूला, अल्लाह काबा तो मैंने बना दिया, अब ऐसा रसूल भी भेज दे जो दुनिया का नबी और रसूल होगा। अल्लाह, यहाँ भी काबा को पकड़कर अल्लाह अब्दुल्ला को बचा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर आ। असल बात ये थी। अल्लाह, जो ही 100 ऊँटों का नाम निकला, अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह, दुनिया एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी। अभी अल्लाह के नबी अम्मा की पेट में भी नहीं आए। अभी हजरत अल्लाह अब्दुल्ला ने शादी भी नहीं की। मुबारकबाद दी जा रही थी। मुबारक हो किस चीज़ की? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले। अल्लाह, मुबारकबादी इसलिए दी जा रही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, मैं नहीं मानता। 10 मरतबा हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, 1 मरतबा ऊँटों का नाम निकला। तुम कहते ऊँट ज़बा कर दो, अब्दुल्ला छोड़ दो। दूसरी मरतबा हम कुरान निकालेंगे, तीसरी मरतबा, 5वीं मरतबा, 8वीं मरतबा, 10 मरतबा कुरान डालेंगे। अगर हजरत अब्दुल्ला का नाम न निकला, ऊँटों का नाम निकला, तो ऊँट ज़बा करेंगे, अब्दुल्ला को छोड़ देंगे। अल्लाह, 10 मरतबा उधर अगर हमने खुदा ऊँटों के नाम, अब 10 मरतबा यूं भी होगा। अल्लाह, दूसरी मरतबा कुरान डाला, तीसरी मरतबा, यहाँ तक कि ऊँटों का नाम निकलता गया। 10 मरतबा ऊँटों का नाम निकला। फरमाया अब मानता हूँ, अब मानता हूँ, अब ठीक है, अब मैं ऊँट ज़बा करता हूँ। इसलिए फरमाया आना इब्न ज़बीहैन, मैं ज़बीहैन का बेटा हूँ, मैं ज़बीहैन का बेटा हूँ। हज़रत इस्माइल भी ज़बा होते होते अल्लाह ने बचा लिए, हज़रत अब्दुल्ला भी ज़बा होते हुए बचा। अल्लाह, फिर उसी रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हतीम में जब सोए हुए थे, ख्वाब में देख रहे हैं जमजम का कुआं बंद हो चुका था किसी वजूहात की बिना पर, कुछ मामलात ऐसे हो। अब जगह का पता नहीं था कि जमजम कहाँ से निकल रहा है, कुएं की जगह कौन सी है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं कि कुछ हजरात तय हुए हैं, खोद रहे। क्या खोद रहे हो भाई? हतीम के साथ। फरमाया वो जमजम का कुआं खोद रहे। किधर है? इधर ही, इधर ही, इधर ही। अच्छा, उन्होंने खोदा जमजम का कुआं, जहरो। दूसरे दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मक्का को जमा किया। यहाँ जमजम का कुआं था, इसको हम खोदते हैं। जो ही खोदा, अल्लाह अकबर, अभी थोड़ा ही खोदा था कि जमजम का कुआं जहर हो गया। अल्लाह, इनाम में, इनाम में, इनाम में। तो आना इब्न ज़बीहैन व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन। जिसी तरह अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को इम्तिहानों से गुजारा, आज़माइशों से। मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इम्तिहानों में आते रहे, हाँ, आज़माइशों में आते रहे। ये भी बहुत बड़ी आज़माइश थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था, इसमें कामयाब हो गए। अल्लाह,
फिर हज़रत अब्दुल्ला ने शादी की हज़रत आमना से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 6 महीने में पेट में थे, 6 महीने से कि हज़रत अब्दुल्ला भी दुनिया से रुखसत हो गए, फौत हो गए। कहाँ फौत हुए? मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह। और आज भी कब्र हज़रत अब्दुल्ला की मदीना में है, जन्नतुल बकी में पड़ी है। मैंने पहले वजाहत कर दी थी कि बाबुल सलाम की तरफ हज़रत अब्दुल्ला की कब्र थी। हुक्म हुआ बादशाह की तरफ ये हमवार कर दी जाए। और भी कोई साहबा थे। हमवारी के लिए जब सामान आया, गाड़ियां आईं, जब हज़रत अब्दुल्ला की कब्र के करीब पहुंचते वहीं रुक जाते। हाँ भाई लगाओ ना गाड़ी, खोदो ना। नहीं आए नहीं जाता, हमवार नहीं होता। बहरहाल वहाँ के उलमा ने फरमाया कि कब्र मुबारक खोदी जाएगी, हज़रत अब्दुल्ला की जिस्म मुबारक को निकाला जाएगा। तमाम हम भी उस वक्त उधर थे, हमने वजूद चेहरा नहीं देखा, वजूद पूरा देखा हम। रात के 1 बजे का वक्त था, बाकायदा कब्र मुबारक खोदी गई। हज़रत अब्दुल्ला का जिस्म मुबारक का वैसा पड़ा हुआ था जैसे रखा हुआ था। अल्लाह। हाथ यूं लटक रहे थे, पाँव जो है हालांकि मैयत जो है वो जम जाता है, सख्त हो जाता है उसका जिस्म, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला का जिस्म सख्त नहीं था। अल्लाह। चेहरा भी इधर होता, इधर भी होता, हाथ इधर भी होते। और कई हजरात को हमने देखा गुस्ल देते वक्त उलमा को, हज़रत वाले साहब भी, हज़रत चचा जी को भी जब गुस्ल दिया जा रहा, हाथ यूं पकड़ लिया इसमें जा, फिर इसको यूं हाथ उठाया, फिर टांग इधर की उधर की, है जी, चेहरा मुबारक इधर किया इधर। हज़रत चचा जी भी, हज़रत वाले साहब, बिल्कुल जिस तरह के आदमी सोया हुआ होते। अल्लाह। ज़रा भी फर्क नहीं था कि भाई ये मैयत मुर्दा पड़ा होती। अल्लाह। कुदरत दिखाता है। और ये बात नहीं कि अगर कोई ऐसा जिस्म ना हो तो नाऊज़ बिल्लाह कि उसका खात्मा ईमान पे नहीं, खात्मा ईमान पे। कलमा पढ़ा था उसने, मुसलमान था, मोमिन था, नमाजी था, और आखिर वक्त में अगर उसने कलमा नहीं भी पढ़ा तो खात्मा ईमान पे है, खात्मा ईमान पे है। हाँ, आखिरी वक्त में कोई कलमा कुफर कहा तो फिर खात्मा ईमान पे नहीं हुआ, ये भी समझ लो। आज तंग दिया जाए, तेरे बाप ने कलमा पढ़ा था, तेरी माँ ने कलमा पढ़ा था, तेरे भाई ने कलमा पढ़ा था, आखिरी वक्त में नहीं पढ़ा। हाय हाय हाय, महरूम हो ना भाई, ना मुसलमान था, कलमा पढ़ रहा था, आखिरी वक्त में नहीं पढ़ा, लेकिन आखिरी वक्त में लफ्ज कुफर का ने कलमा कुफर नहीं कहा तो खात्मा ईमान पे हो गया। खुदा न खासा कुफर का कलमा कहा तो खात्मा ईमान पे नहीं हुआ, ईमान पे नहीं हुआ। ये मसाइल भी समझ लें, ताना न दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, फिर दूसरा इम्तिहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, तीसरा इम्तिहान, कई इम्तिहानों से गुजरते गए, छुरी चला दी, हज़रत इस्माइल बच गए। अब फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, इब्राहीम ऐसा करो, अब फिर रवाना हो जाओ मुल्क शाम की तरफ, इस्माइल को यहीं छोड़ दो। अल्लाह। हज़रत हाजरा को भी यहीं छोड़ दो। अब हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माइल को छोड़कर फिर हज़रत इब्राहीम मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए। कुछ मुद्दत के बाद फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह, इब्राहीम जाओ अब मेरा घर जाकर बनाओ, हाँ, जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है, जिसको काबतुल्लाह कहा जाता है। अब हज़रत इब्राहीम आए, अब हज़रत इस्माइल जवान भी हैं। कितनी जुदाई, पहली भी कितनी जुदाइयाँ, फिर दूसरी जुदाइयाँ, फिर अब ये काबतुल्लाह की तामीर। जब जवानी है हज़रत इस्माइल की, अब काबतुल्लाह की तामीर। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ इब्राहीम मेरा घर बनाओ। अल्लाह, दुनिया में पहला घर, अल्लाह का पहला घर मुसलमानों बैतुल्लाह काबतुल्लाह गए, काबतुल्लाह। बाकी जितने मसाजिद हैं हदीस में आता है ये काबतुल्लाह की बेटियां हैं, काबतुल्लाह की बेटियां हैं। हाँ, इनका भी एहतराम इकराम ऐसा करना जिस तरह बैतुल्लाह का करना है, काबतुल्लाह का करना है। इसलिए तो फरमाया कि ख्याल कर मस्जिद में बैठकर झूठ न बोल, किसी को धोखा न दे, बेहयाई और बदमाशी की बात न कर मस्जिद में, एहतराम मस्जिद के खिलाफ है। यहां अगर नाखून काटने की इजाजत थी लेकिन उसको किसी ऐसे कपड़े में महफूज कर ताकि नाखून का कोई टुकड़ा मस्जिद के सहन में न जाए। इसलिए फरमाया कि अगर मस्जिद के सहन में, बरामदे में, कमरे में अगर कोई गंदगी पड़ी है, कोई चीज़ पड़ी है तो फौरन उसको हाथ से उठा लो। फरमाया हाथ से उठाना तुम्हारा काम और तुम्हारे गुनाहों को हम बचा देंगे और माफ़ करना हमारा काम। अल्लाह अकबर। हम तुम्हें गुनाहों से पाक साफ कर दें। तूने मेरे घर को पाक साफ किया है, मैंने तेरे जिस्म को गुनाहों से पाक साफ कर दिया है। समझे हो? लेकिन अब तो कुछ हालत और भी है। हाय हाय, मसाजिद का अदब एहतराम नहीं, इकराम नहीं, शोर शराबा होता है। हाँ, अगर कोई दीन की बात है बिल्कुल करें, शोर से करें। अशार हैं जिहाद के या दूसरे इस्लामी अशार बिल्कुल पढ़ें, इजाज़त है, इजाज़त है। लेकिन गाना बजाना नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, गालियाँ गलूच, गीबत, झूठ है, मस्जिद में बैठकर सूद का कारोबार है। कितना देगा तू? मैं इतना पैसे देगा तुझे। हाय हाय, मस्जिद को गवाह बना रहा है, मस्जिद को गवाह बना रहा है। जहां सजदा करते हो मस्जिद में, जहां रकू और क़ियाम और कायता करते हो माशर के मैदान में, ये सारी जगह जहां जहां तुमने सजदा किया था ये सारे सामने हो जाएंगे। अल्लाह, मेरे ऊपर इसने तेरे लिए सजदा किया था, तेरे सामने झुका था, अपनी जबीन नियाज को इसने तेरे सामने झुकाया था, तो कबूल कर, मेरी शहादत कबूल कर। तू मस्जिद में बैठकर गीबत कर, गवाह बना मस्जिद को, और वहां जाकर मस्जिद में बैठकर कुछ दोस्तों के साथ बेहयाई की बातें सोच, मशवरा कर, फलां को कैसे फंसाएं, फलां की कैसी इज्जत असमत लूटें, फलां को कैसे धोखा दे। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता मस्जिद को गवाह न बना। मैंने पहले भी अर्ज किया था, जब दुकानें ली सूद पर, मकानें ली सूद पर, हाय, जमीनें ली सूद पर, गाड़ी ली सूद पर, मोटरसाइकिल लिया सूद पर, हाय हाय, खुदा का वास्ता ये सूदखोरी छोड़ दो। अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सूद के ख़त्म करने को, जिल्लुर रहमान सुन रहे हो, मुकम्मल कानून बना दिया था कि पाकिस्तान में सूदी कारोबार को हराम करार दिया जाए, ख़त्म किया जाए। अब वो असेंबली के अंदर पास होना था, सेनेट में पास होना था, मुकम्मल हो गया था। अल्लाह, सूद के हक में, सूद के हक में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी कि पाकिस्तान की सरजमीन पर सूद की कारोबार जारी रहेगा, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। आज वही मुसल्लत है हम पर। नाराज न होना, मैं बार बार कहता हूँ, हक बात मैं कहूँगा, हक बात कहूँगा।
ये वो लोग हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट में इनकी दरखास्त पड़ी हुई है। अब फिर कुछ इस्लामी नजरियाती कौंसिल में कि कितनी मुद्दत हो गई कि नवाज शरीफ और शहबाज ने इन्होंने दरखास्तें दी थी, लेकिन अभी तक वो इल्तवा में पड़ा हुआ है। जल्दी करें, सूदी कारोबार ख़त्म करें। फिर इन्होंने बैंकों से कहा, बैंकों से फलां बैंक ना मुझे याद नहीं, इन बैंकों ने फिर दरखास्त कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि सूदी कारोबार ख़त्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हमारे उलमा ने फिर फतवा जारी किया कि इन बैंकों से बैकाट कर दिया जाए, इन बैंकों में अपनी रकम न रखी जाए जो सूद के हक में अलल ऐलान मैदान में खड़े हुए। हाँ, दुख से कहना पड़ता है, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं कोई जिदबाजी में बात नहीं कर रहा, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, मैं अल्लाह का हुक्म, नबी का फरमान सुना रहा हूं। अल्लाह अपने हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे दीन की हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह अकबर। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आए मक्का में। अब काबतुल्लाह की तामीर शुरू होनी थी। आहा, कैसा मंजर होगा, एक अब्बा है और एक बेटा है, इब्राहीम और इस्माइल। अब हजरत इस्माइल से हुक्म देते हैं, अब्बा, बूढ़ा अब्बा है ना, ये जबल काबा जिसको कहा जाता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल करीब है, बैतुल्लाह शरीफ के करीब है। यहाँ से पत्थर लेकर आओ इस्माइल, काबा की तामीर करें। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो अब हजरत इब्राहीम भी साथ फरमाया, अब्बा जी आप बैठे, आप बूढ़े हैं, आप पत्थर नहीं उठा सकते, आपकी उम्र 100 साल से गुजर गई। अल्लाह अकबर। अब बच्ची छोड़ दे, मैं लेकर आऊंगा, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, ताकत दी रब ने। हजरत इस्माइल जब जाते उस जबल काबा की तरफ तो पत्थर बना पड़ा होता था, बना हुआ था। अल्लाह, जिब्राइल अमीन बना के चले जाते थे, मलाइका उसको बना के जाते थे। अल्लाह, जिस तरह लगा हुआ है उसी अंदाज का, उसी अंदाज का। हजरत इस्माइल उठाते उसको अपने कंधे पर रखते। इतना बड़ा पत्थर उठाना कोई मामूली बात नहीं। पत्थर को उठाने वाला कौन, कंधे पर बिठाने वाला कौन, फिर बैतुल्लाह के अंदर लाने वाला कौन, कहो ना अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, फरमाया एक पत्थर तो नीचे रख दो, क्योंकि अभी जब अब तामीर ऊंची जाएगी तो उसी पत्थर पर खड़े होकर हम आगे तामीर में मुकम्मल करेंगे। अल्लाह, फिर और तामीर आगे हो जाए, फिर दूसरा पत्थर भी रख देंगे और ऊपर फिर तीसरा भी रखेंगे, चौथा भी रखेंगे, तामीर मुकम्मल करेंगे। अल्लाह, अब तामीर शुरू हुई। पहले तो ज़मीन पर अल्लाह कुछ जगह को खोद कर जब खुदाई हो रही थी, हज़रत इब्राहीम जूं ही खुदान लगाते खुदाई खुद ब खुद हो जाती। अल्लाह अल्लाह, बुनियादें खोद रहे हैं, कुदरत दिखा रहा। हज़रत इब्राहीम रो पड़े, ऐ अल्लाह, ऐ करीम रहीम अल्लाह, तूने हुक्म भी दिया काबा तामीर करो। अल्लाह, तेरी इमदाद और नुसरत हमारे साथ है। अल्लाह, मजीद नुसरत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस तामीर को तकमील तक पहुंचा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह, हमारी कुर्बानियों को कबूल भी फरमा ले। अल्लाह, अब हज़रत इस्माइल पत्थर लेकर आते हैं। हज़रत इब्राहीम एक मजदूर बना हुआ है, दूसरा मिस्त्री बना हुआ है। अल्लाह अल्लाह, उस्ताद और शागिर्द, दो इंसान
दोनों नबी, इब्राहीम भी नबी, इस्माइल भी नबी। इब्राहीम दादा बनते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, इस्माइल अब्बा बनते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के। अब जो ही तामीर ऊंची होती गई, जिस पत्थर पर खड़े होते वही पत्थर लिफ्ट बन जाता। हजरत इस्माइल पत्थर लेकर आते, वो पत्थर नीचे आ जाता। हजरत इब्राहीम इस्माइल से पत्थर लेकर अब ऊपर रखने के लिए जो ही हाथ में उठाते हैं, पत्थर ऊंचा हो जाता है, यहाँ तक कि मुकम्मल तामीर ये पत्थर लिफ्ट का काम करता रहा। इस पत्थर को उठाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह तकमील तक पहुंचाने वाला कौन? और ये पत्थर क़यामत तक बैतुल्लाह के अंदर नस्ब रहेगा। हज़रत इब्राहीम के पाँव हर उम्मत ने आकर देखे। 3000 साल पहले हज़रत इब्राहीम ने काबा तामीर किया था। 3000 पहले साल, अल्लाह के नबी से आने से कबल, अल्लाह के नबी के आने से 70,000 अंबिया गुजर गए थे। हजरत इब्राहीम वाला ये पत्थर उस वक्त से लेकर क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह, बहुत सारे मुल्कों ने, काफिर मुल्कों ने भी कोशिश की कि ये पत्थर हम उठा के ले जाएं, लेकिन रब ने किसी को तौफीक नहीं दी, तौफीक नहीं दी। हजर अस्वद को निकाल के गए थे। अल्लाह, और कुछ मुद्दत हजर अस्वद नहीं था। तलाश करते 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 हजर अस्वद मिल गया। कहीं काफिर मुल्क के अंदर था, काफिर मुल्क के अंदर ये हजर अस्वद को लेकर गए थे। अब उस वक्त के उलमा ने कहा ये असल है या नहीं? हाँ, ये हजर अस्वद ये जो अभी मिला है असल है या नहीं? पत्थर है, पत्थर पत्थर पत्थर। ये जन्नत से आया था, जन्नत से आया था, जन्नत से आया था, बिल्कुल सफेद था। और हदीस में आता है इस हजर अस्वद को जो बोसा देता है या इस्तलाम करता है दूर से, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोसा दे। हजर अस्वद को अल्लाह ने आंखें दी हुई हैं, वो देख लेता है। माशर के मैदान में हर हाजी के लिए, हर उम्रा करने वाले, अल्लाह इसने मेरा इस्लाम किया था, मुझे सलाम किया था, मुझे गवाह बनाया था, अल्लाह इसने तेरा नाम लिया था, इसको बख्श दे, मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी गवाही कबूल फरमा ले अल्लाह। इसलिए बोसा दिया जाता है हजर अस्वद को। अल्लाह के नबी भी बोसा देते हैं। हाँ, हर नबी ने आकर बोसा दिया। सैयदना उमर जब बोसा देने लगे, फरमाया तू पत्थर है, पत्थर है। मैं बोसा इसलिए देता हूं कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बोसा दिया। हाय हाय, तो मुश्किल कुशा नहीं, तो हाजतुल्वार नहीं, नबी की सुन्नत में अदा कर रहा हूं। हर नबी की 70,000 अंबिया ने बोसा दिया तुझे। अल्लाह ने आज हमें भी मौका दे दिया बोसा देने का। अल्लाह, लेकिन बात दफा ऐसा है कि आज ये कोरोना की वजह से करीब नहीं जाने देते। आप यूं न समझे कि हजर अस्वद के बोसे से हम महरूम नहीं, महरूम नहीं। आपने दूर से कह दिया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हाथों को बोसा दे, गोया कि हजर अस्वद का बोसा हो गया। दिमाग करीम है, रब करीम है। हजर अस्वद जब मिला, ये बात भी बताता जाऊं। अब उलमा ने कहा ये असल है या नहीं? फरमाया एक आलिम खड़े थे, आलिम थे, आमिल थे, आबिद थे, आरिफ थे, आशिक थे, आजिज थे, वक्त के मुत्तकी थे, वली थे, गौस थे, कुतुब थे, अब्दाल थे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले हर ज़माने में रहेंगे, हर ज़माने में रहेंगे, हक बात कहते रहेंगे, और उस हक की वजह से ये अल्लाह की ज़मीन कायम और दायम रहेगी। अल्लाह फरमाया ऐसा करते हैं, तजर्बा कर लेते है। पत्थर, पानी यहाँ लेकर आओ, टब में पानी लेकर आए, टब भरा हुआ है पानी। फरमाया इस पत्थर को अंदर डालो।
पत्थर पत्थर इसको अंदर डालो। वो पत्थर तैरने लगा, नारा लगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजर अस्वद का पत्थर जो जन्नत से आया है पानी में डूब नहीं सकता, वो तैरता ही रहेगा। अल्लाह तैरता रहा, दुनिया ने देखा। बाद हजरात ने इतराज जब किया था तो फिर दोबारा निकाल कर फिर पानी में डाला गया, तैरता रहा। फिर किसी जमाने फिर तैरता रहा। कुदरत दिखा रही थी पत्थर को तैराने वाला कौन? अल्लाह। अब बैतुल्ला मुकम्मल हो गया, तामीर मुकम्मल हो गई। अब हुक्म हो रहा है हज़रत इब्राहीम अल्लाह वाज़िन फिन्नासि बिल हज्जियतु करिजालौ अला कुल्लि ज़ाबिरिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आवाज़ लगा दो, हज के लिए लोगों को बुला लो, हज के लिए लोगों को बुला लो। आओ काबतुल्लाह का तवाफ कर लो, हज कर लो। हज़रत इब्राहीम फरमाने लगे अल्लाह मामूली सी ये आबादी है, चंद एक घर है, कैसे मैं आवाज लगाऊं इन खेमों के अंदर? मैं जाकर आवाज पहुंचा देता हूँ, दावत दे देता हूँ। अल्लाह फरमाने लगे इब्राहीम यूं नहीं, पहाड़ी पर खड़े हो जाओ। अल्लाह बाद रिवायतों में है काबतुल्लाह की छत पर चढ़ जाओ। अल्लाह काबा की छत पर खड़े होकर ऐलान करो लोगों जल्दी करो, आओ बैतुल्लाह का हज कर लो, तवाफ काबतुल्लाह का कर लो, गुनाहों को माफ करा लो। अल्लाह का घर मुकम्मल हो गया, तामीर तकमील तक पहुंच गई। हदीस में आता है जो ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, जितने रूहें थी, जितने रूही आलम अरवाह में, अल्लाह माँ के पेट के अंदर जो रूहें थी, अल्लाह बाप के सुल्ब में जो रूहें थी, अल्लाह जो बच्चे थे जो अभी जवान भी नहीं हुए, हज़रत इब्राहीम की आवाज़ पर जिसने कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, एक मरतबा लब्बैक कहा तो एक हज नसीब करूँगा, दो मरतबा कहा तो 2 हज नसीब करूँगा, 10 मरतबा कहा तो 10 हज नसीब करूँगा, 20 मरतबा कहा 20 हज नसीब करूँगा, 30 मरतबा कहा तो 30 मरतबा हज नसीब करूँगा। अल्लाह की रहमत से फजलो करम से अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के 30 हज मुझे भी अल्लाह तूने तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 100 मरतबा कहा 100 हज अल्लाह नसीब फरमाएंगे। बाद हजरात एक हज करके आए, दूसरे हज के लिए तैयार, तीसरे हज के लिए चौथे कहा जाता है ओ भाई खैरात कर दो, सदका कर दो। जिस तरह कानून बन गया है ना जी, एक हज किया है तो दूसरे हज की जरूरत नहीं, नऊज़ बिल्लाह सऊदिया का कानून है। वहां के लोगों के लिए भी दूसरे हज की जरूरत नहीं है, दरख्वास्त देनी पड़ेगी, फिर कबूल होगी तो फिर हज की इजाज़त मिलेगी तो ठीक है, वरना नहीं। यहाँ भी कानून बना था, एक हज किया था बस, उसके बाद नहीं। लेकिन यहाँ के उलमा ने शोर मचाया तो अब इन्होंने इजाज़त दी है कि जितने हज कोई करना चाहे उसको इजाज़त। बात ये है, कहा गया कि भाई ये एक दफ़ा हज जो है फ़र्ज है, ये बार बार जाते हैं। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर जिसने बार बार लब्बैक कहा उसने बार बार हज करना है, बस बस ये करना है उसने। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, कबूल फरमा लिया उसने। हम भी जब हर साल आते थे, रास्ते बंद होते थे, पुलिस खड़ी होती थी,
तस्बीहात पढ़ते हुए उन पर दम करते हुए अल्लाह रास्ता दे देता था। अल्लाह एक मरतबा मीना की वादी में पहाड़ी पर बैठे थे, वहाँ खेमा लगाया हुआ था। हज़रत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे, हज़रत चचा जी भी बैठे, काजी अब्दुल लतीफ़ साहब भी बैठे हुए थे, वो भी आए हुए थे वहाँ हज के लिए। मौलाना असलम साहब तबलीगी जमात के मुल्तान वाले वो भी आए हुए थे। ये 4 उलमाए कराम हम उनकी खिदमत कर रहे थे। अचानक एक सांप निकला, और वादी मीना में सांप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बिच्छू भी हैं, लड़ते नहीं, हज्जात को कुछ नहीं कहते। हम जब गार सौर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में 10 सांप देखे, 10 चलते। जब हम जहाँ से गुजरे, सांप ने रुख उधर बदल दिया, इधर बदल दिया, करीब नहीं आया। अल्लाह। उन दिनों में जब हम खेमे लगाते थे, हमें मालूम होता था कि यहाँ बिच्छू हैं, सांप होगा, चादर, सिर्फ चादर बिछाते। अब हम सोए हुए हैं रात के वक्त, वो चादर के नीचे बिच्छू जा रहे हैं, हमें पता है कि बिच्छू जा रहे हैं, लेकिन हम इत्मीनान से पड़े। बिच्छू ने कुछ नहीं कहा कि ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं। लेकिन बिच्छू के लिए मसला भी सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी में। एक बिच्छू आ रहा था, बिच्छू आ रहा था। आपने नमाज ही में उसको हाथ से यूं मारा, उसको मार डाला, नमाज ही में। फिर बाकी नमाज पूरी फरमाई आपने। फिर हुक्म दे दिया, नमाज की हालत में अगर कोई बिच्छू आ जाए तो बिच्छू को मार डाला करो, नमाज नहीं टूटेगी। या रसूलल्लाह, बाकी जानवर भी तो है ना, ये कीड़े मकोड़े, उनको तो आपने नहीं कुछ कहा। बिच्छू के लिए, बिच्छू जो है इंसान का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है, इसको मार डालो, नुकसान न पहुंचाए आप। सांप की बात कर रहा था, फरमाया कि जब सांप किसी घर में आ जाए, सुनो मसला, सुनो मसला, सुनो भाइयों, जब आते हो तो कोई ना कोई चीज़ सुन कर जाया करो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। सांप घर में आया है, देख लिया, तुमने देख लिया सांप, फरमाया कि पहले उसको हुक्म करो, हुक्म करो, तू अल्लाह की मखलूक है, जिन्नात में है, तो सीधे रास्ते से निकल जा, निकल जा सीधे रास्ते से। अगर वो सीधे रास्ते से निकल जाए तो समझो ये जिन है, ये अल्लाह की मखलूक में से है। अगर वो इधर उधर जाए तो फिर समझ लो ये सांप है, उसको मार डालो। समझो मसला। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ा रहे थे हदीस मुबारक का। सांप आया, सांप मदरसे के अंदर। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने तलबा को हुक्म दिया, मार डालो इसको। तलबा ने मार डाला। अब रात का वक्त है, आधी रात, दरवाज़ा खटका। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी है, आवाज़ नहीं, ऊपर की आवाज़ देखो, नहीं है, बस ठीक है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने हुक्म दे, तलबा ने मार डाला। रात के वक्त दरवाज़ा खटका। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी जब बाहर निकले तो चंद एक आदमी खड़े हैं, इंसानी शक्ल। हजरत इधर है, जू ही करीब है, उठाया कंधे पर, दौड़े, फरमाया हवा की तरह, जिस तरह जहाज में बिठा दिया, हेलीकॉप्टर में ले जा रहे। एक पहाड़ी आई, पहाड़ी के अंदर गार थी, गार के अंदर मुझे ले गए। उस गार के अंदर एक बहुत बड़ा ये हाल था। उस हाल के अंदर स्टेज था, स्टेज पर जो है जज साहबान बैठे हुए हैं, काजी साहबान बैठे हुए हैं, नीचे लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जज से कहा, हजरत काजी साहब, जज साहब, यही हमारा कातिल है, यही हमारा कातिल है, ये हमारा कातिल। जज ने कहा, अच्छा ये कातिल है, किस हाथ में इसको कत्ल कर दिया जाए। जिन्नात थे। अब हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं तो कातिल नहीं हूँ। आज किसको तूने कत्ल किया? फरमाया शाम को कत्ल कराया। तो तूने ये बात कही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शाम को पहले हुक्म दो, अगर तू जिन्नात में से है तो अपनी सीधे रास्ते से निकल जा, अगर जिन्नात में से नहीं इधर उधर होता है तो फिर मार डालो। आपने कहा था? मैं नहीं कहा था। तो फिर कातिल बन गए ना, वो हमारे जिन्नात में से था।
तो उन्हें कत्ल करा दिया, लिहाजा के साथ में कत्ल किया जाएगा। ये सारे बैठे हैं, ये उसके रिश्तेदार हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी फरमाने लगे कि मैंने ये भी तो हदीस मुबारक रसूलुल्लाह की सुनी है, पढ़ी है कि अगर शुबह के हालत में, शुबह के शक के हालत में कत्ल कर दिया गया है तो फिर किसास नहीं होगा। तो ये तो शक्ल उसकी बदली हुई थी ना, शुबह तो हुआ ये सांप है, शक तो है ना, शक्ल बदली हुई है, तो कत्ल कर दिया है तो उस पर किसास नहीं होगा। तो उसकी शक्ल सांप की थी, जिन्नात की नहीं थी, इंसान की नहीं थी। तो मैंने इसलिए उस जज ने यूं देखा कि हदीस सही है, सारे बैठे हुए थे। एक जिन में से एक बड़ा जिन खड़ा हुआ, सफ़ेद बाल, सफ़ेद सर के बाल, दाढ़ी के, कुर्ता लंबा पहना हुआ, अजीब गरीब शक्ल। फरमाने लगे ये हदीस सही है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान फरमा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर साथ बैठे हुए थे, फ़ारूक आज़म दाएं तरफ बैठे हुए थे, उस्मान गनी सामने बैठे थे, अली हैदर कर्रार, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं रसूलुल्लाह के पीछे बैठा हुआ था। ये हदीस मैंने खुद सुनी है रसूलुल्लाह से, ये बात सही कर रहा है। अल्लाह अकबर। और इनकी उम्रें जिन्नात की, ये काम की बातें सुन लिया करो। 2,000 साल, 3,000 साल, 5,000 साल, बास की 9,000 साल उम्र हुआ करती है जिन्नात में से, जिन्नात में से। अच्छा हदीस सुनी। फरमाया मेरे साथ और भी साहबी बैठे हैं रसूलुल्लाह के, मेरे साथ और भी रसूलुल्लाह के साहबी बैठे हैं, वो तायीद करेंगे। वो खड़े हो गए। इन्होंने जो बात की है हम इसकी तायीद और तस्दीक करते हैं। हम भी उस वक्त मस्जिद नबी के फलाह कोने में बैठे थे, रसूलुल्लाह की हदीस सुन रहे थे। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े। जज से कहने लगे हजरत मुझे इजाज़त दे दो और इसको कह दो मेरे साथ मुसाफा तो कर ले, मेरे साथ मुसाफा तो कर ले। जज ने इजाज़त दी कि मुसाफा कर लो। जब वो करीब आया, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ फरमाते मैंने सीने से लगाया, उसको चूमा मैंने, और अल्लाह की कसम वो खुशबू की महक जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशबू की महक के बारे में सुना करता था, वही खुशबू मैंने खुद सूंघी। अल्लाह। दूसरे दिन जब पढ़ाने के लिए बैठे तो तलबा से कहा मुझे मुबारकबाद दो, मैं ताबीन में से बन गया हूँ, मैं ताबीन में से बन गया। हजरत कैसी बात कर रहे हो? ताबी तो वो होते हैं जिसने रसूलुल्लाह के सहाबी को देखा हो ईमान की हालत में, वो ताबीन में है। आप कैसे ताबीन में से बन गए? सारा वाकया जब सुनाया तो तलबा रो पड़े। फिर मैं हजरत ये हाथ हमें तो ये हम बोसा देते, माथे को बोसा दिया। फिर वो तलबा कहने लगे लोगों अल्लाह ने हमें तबा ताबीन में बना दिया। अल्लाह अकबर। ताबी को अगर ईमान की हालत में देखा जाए तो वो तबा ताबीन बन जाता है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया खैरुल कुरूनि करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरे सहाबा का। फिर ईमान की हालत में जिन्होंने सहाबा को देखा वो ताबीन, वो सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, इनको ईमान की हालत में जिस मुसलमान ने देखा ईमान पर फौत हो गया वो तबा ताबीन। ये भी खैर का ज़माना, ताबीन का भी खैर का ज़माना, तबा ताबीन का खैर का ज़माना। ये तीनों ज़माने वाले जनती है, जनती है, जनती है, जनती है। अल्लाह अल्लाह। ओ इन पर इल्ज़ाम लगाने वालों, सहाबा की तौहीन करने वालों, खुदा का वास्ता क्यों जहन्नी बनते हो? क्यों जनतियों पर लानतें करते हो? खुदारा अपनी आखिरत बर्बाद न करो, बर्बाद न करो।
मैं अर्ज़ कर रहा था अब काबतुल्लाह की तामीर भी हज़रत इब्राहीम के ज़रिए, इस्माइल के ज़रिए जब काबा मुकम्मल हो गया, फिर अल्लाह हुक्म देते इब्राहीम वापस मुल्क शाम चले जाओ। अल्लाह किस लिए? अल्लाह तबलीग के लिए, ईमान की दावत देने के लिए, इस्लाम का झंडा लहराने के लिए, लोगों को अल्लाह के दीन पर बुलाने के लिए चले जाओ। हज़रत इब्राहीम फिर रवाना हो गए। मुद्दत के बाद फिर हुक्म हुआ इब्राहीम जाओ। अब काबतुल्लाह तामीर हो चुका, बैतुल्लाह बन गया। अब हज़रत इब्राहीम आए, देखा आबादी है, शादाबी है, अल्लाह अकबर। सीधा हज़रत हाजरा के दरवाजे पर पहुँचे हज़रत इस्माइल की मुलाकात के लिए। अब्बा है, अब्बा है, औलाद वालों कितने दिल में मोहब्बत होगी। अल्लाह पहले जो वाक़या सुनाया था, बच्चे थे, यूं उठाया, पहचान गए इस्माइल बैठे, क्योंकि उनके माथे में नूर मोहम्मद, अल्लाह वो नूरानियत चमक रही थी। समझ गए कि ये इस्माइल है, इस्माइल है। अल्लाह यूं करने लगे, बोसा देने वाले। अल्लाह ने फरमाया यही छोड़ दो। हज़रत इब्राहीम ने वही छोड़ दिया, वही छोड़ दिया। हुक्म की तामील कर ली, हुक्म की तामील। औलाद को, बेटे को बोसा नहीं दे सके जो बुढ़ापे में मांगा था, रो रो कर मांगा था, हसीन और जमील बेटा। अब आए हज़रत हाजरा के दरवाजे, दस्तक दी। कौन? हाँ हाँ इब्राहीम हूँ। हज़रत हाजरा निकली रोती हुई। अल्लाह आ गए हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा बैठे। कहाँ गए? इस्माइल अलैहिस्सलाम कहीं गए, शिकार पर गए। बैठे थे, अभी खाना तनावल किया था या नहीं, वल्लाहु आलम, हदीस तारीख में नहीं मिल। हुक्म हुआ इब्राहीम वापस जाओ। अल्लाह अल्लाह, फिर वापस गए। फिर कुछ मुद्दत के बाद है, दरवाजा खटखटाया, अंदर से कौन? इब्राहीम हूं। कौन सा इब्राहीम? इस्माइल का अब्बा। किधर है इस्माइल? आईना इस्माइल, कहाँ है इस्माइल अलैहिस्सलाम? जवाब मिला शिकार पर गए हैं। हमें उनकी अम्मा हाजरा किधर? बड़े रुखे अंदाज में जवाब दिया, मर गई है, मर गई है, फौत हो गई। अल्लाह। हज़रत इब्राहीम ने सुना, आंखों में आंसू जारी हो गए। रफीका हयात थी, कब फौत हुई? इधर कहाँ दफनाया है? हतीम के अंदर दफनाया है, हतीम के अंदर। अल्लाह। हज़रत इब्राहीम पूछने लगे कैसे गुजारा हो रहा है? तू कौन है? मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा, कैसे गुजारा? भूख मर रहे हैं और तो कुछ नहीं, इसलिए तो शिकार पर गया हुआ है। भूखे हैं, कुछ भी नहीं घर में। जब से इस घर में, औरत की आदत है ना, पूछा जाए कैसे हो, कैसे गुजारा? जब से जड्डन दी आई, हाँ भूख पई मर दिया। ई घर कोई खुशी डिठी नहीं। हाय हाय हाय। हदीस में आता है कसरत से औरतें जहन्नम में होंगी, इसलिए कि वो खामद की नाशुक्री होंगी। खामद की नाशुक्री होगी। खामद जितनी भी मेहनत करे वो शुक्र अदा नहीं करेगी। कसरत से औरतें जहन्नम में होंगी। अल्लाह। जब हज़रत इब्राहीम ने ये सुना कि कुछ नहीं है, हम तो भूख मर रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो हज़रत इब्राहीम को हुक्म, वापस जाओ। पैगाम छोड़ गए। जब इस्माइल आ जाए, इस्माइल से कहने, एक बूढ़ा आया था, बूढ़ा, वो हुक्म दे गया है अपने घर का दरवाज़ा बदल दो, अपने घर का चौकाठ बदल दो। हज़रत इस्माइल 2 दिन के बाद वापस आए। इस्माइल की बीवी कहने लगी, एक बूढ़ा आया था दरवाजे पर, मैंने तो कोई खिदमत मिदमत नहीं की उसकी, कौन था या कौन नहीं। बस कहने लगा, जब इस्माइल घर में आए तो उसे कह देना कि घर की चौकाठ बदल दो, दरवाज़ा बदल दो। हज़रत इस्माइल समझ गए,
कि अब्बा हुक्म दे गए हैं कि इस औरत को घर से निकाल दो, तलाक दे दो इस औरत को जो नाशुक्री है। क्यों? हजरत इस्माइल की औलाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आना था, अल्लाह को इतना गवारा भी नहीं था कि रास्ते में कोई नाशुक्री औरत आ जाए और उसकी सुल्ब से मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल समझ गए, कहा कि तू आजाद है, जा भाई से। फिर कुछ मुद्दत के बाद जाओ इस्माइल को मिलने के लिए, दरवाजा खटखट रहा है। कौन? इब्राहिम हूं, बूढ़ा हूं। ऐना इस्माइल, इस्माइल कहाँ है? जवाब मिला, अंदर आ चलो, थोड़ा सा आराम भी कर लो। इस्माइल शिकार पर गए हुए हैं। हजरत इब्राहिम बैठ गए, उन्होंने जो मेहमान नवाजी करनी थी वो कर ली। जब हुक्म हुआ चले जाओ, हजरत इब्राहिम रवाना होने लगे। पैगाम छोड़ गए इस्माइल, तो इस्माइल से कहना ये दरवाज़ा कायम रखो, कायम रखो। पूछा कैसे गुजर रही है? फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह बहुत खैर देख रही हूँ, हर तरफ फरावानी है, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुसलमानों, हजरत हाजरा ने कई साल तक कोई ग़िज़ा नहीं, कोई फल फ्रूट नहीं, कोई चीज़ खाने की नहीं, फ़कत ज़मज़म पीती रही और ग़िज़ा पूरी होती रही। अल्लाह, कई साल तक हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल ज़मज़म पीते रहे, ज़मज़म पीते रहे। अल्लाह, कोई ग़िज़ा नहीं थी, कोई खाने की चीज़ नहीं, कोई फ्रूट नहीं था। अल्लाह, जो ही हजरत इस्माइल वापस आए, बीवी ने बताया कि एक बूढ़े आए जिनका नाम इब्राहिम। हजरत इस्माइल रो पड़े, अल्लाह, मेरा अब्बा था, कोई पैगाम तो नहीं दे गए? फरमाया पैगाम दे गए हैं। इस्माइल घर में आए तो इस्माइल से कहना ये चौकाठ नहीं बदलना, ये दरवाज़ा कायम रखना, क्योंकि ये शुक्र वाला दरवाज़ा है, इसी दरवाजे से मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आना है। अल्लाह, अल्लाह अकबर। हज़रत इस्माइल उस वक्त रोए। फरमाया फिर मुलाकात होगी या नहीं? फिर खबर मिली कि हज़रत इब्राहिम फौत हो गए। बस ये आखिरी मुलाकात थी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।